ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। तो आज फिर से हिंदी की कक्षा में हम करते हैं पाठ 7 टिप टिप वा। और लाइव क्लास में भी आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे पता चल गया है कि आप सभी ने टिप टिप वा कहानी को बहुत एंजॉय किया है और बहुत अच्छे से उसे कई बार पढ़ा है। तो चलिए करते हैं इसके प्रश्नोत्तर फिर से। इससे पहले भी हमने आपको टिप टिप वा पाठ के प्रश्नोत्तर कराए हैं। लघु प्रश्न का अर्थ होता है छोटे, जिनके उत्तर छोटे होते हैं। तो थोड़े से आज दीर्घ करते हैं, यानी कि जिनके उत्तर थोड़े बड़े होंगे। तो पहले हम आपको 4 प्रश्नों के उत्तर हम आपको करा चुके हैं। अब आइए प्रश्न 5 से शुरू करते हैं। बुढ़िया दादी क्यों खीजी हुई थी? खीजी का अर्थ होता है परेशान होना, ठीक है, जैसे खींच जाना है, परेशान हो जाना। तो बुढ़िया दादी क्यों परेशान थी? इसका उत्तर है बुढ़िया दादी की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। ठीक है, उसकी झोंपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था और दूसरी तरफ पोता कहानी सुनने की जिद कर रहा था, यानी मचल रहा था। हमने उसका अर्थ लिख दिया, जिद कर रहा था, इसीलिए बुढ़िया दादी खींची हुई थी। मतलब बुढ़िया दादी इसलिए परेशान हो गई थी कि एक तरफ तो झोंपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा है, ये टिप टिप है, ये कि तो बंद ही नहीं हो रही है, और ऊपर से जो उसका पोता है वो कहानी सुनने की जिद कर रहा है कि कहानी सुनाओ, बारिश हो रही है। तो इससे बुढ़िया दादी परेशान हो गई, क्योंकि सारा जो उसकी झोंपड़ी है वो गीली हो रही थी। अब प्रश्न 6, बाघ दुम दबाकर क्यों भागा? वहाँ से बाघ जो है, जब बुढ़िया की झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ था तो वहाँ से क्यों भाग गया दुम दबाकर? हमने आपसे इसका मुहावरे का अर्थ भी पूछा था, दुम दबाकर यानी डर कर भाग जाना। तो क्यों भागा था वो डर कर? इसका उत्तर देखिए, बाघ दुम दबाकर इसलिए भागा क्योंकि उसे डर था कि कहीं बुढ़िया दादी उसको टिप टिप्पा समझकर उस पर हमला ना कर दे। क्योंकि बाघ को लग रहा था, उसने बातें सुन ली थी बुढ़िया की, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे तो बाघ और शेर किसी से भी डर नहीं लगता, मुझे तो डर लगता है केवल टिप टिप्पा से। तो उसे लगा कि यदि वो वहाँ ज़्यादा देर तक बैठेगा तो बुढ़िया उसको टिप टिप्पा समझ लेगी और उससे बचने के लिए उस पर हमला करेगी। तो इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करे, मैं ही दुम दबाकर भाग जाता हूँ, इसीलिए वहाँ से भाग गया। अब आइए प्रश्न 7 पर, पंडित जी क्यों झुंझला रहे थे? अब यहाँ झुंझला का अर्थ भी वही होता है, परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। क्यों परेशान हो रहे थे वो? झुंझलाना में जब समझ नहीं आता और जब इंसान परेशान भी होता है और गुस्सा भी होता है। तो पंडित जी क्यों झुंझला रहे थे? उत्तर है इसका, पंडित जी इसलिए झुंझला रहे थे क्योंकि, फिर से आगे छोटी की मात्रा, क्योंकि उनके घर में बरसात का जो पानी है, पानी भर गया था। ठीक है, इसलिए परेशान हो गए थे क्योंकि बरसात का जो पानी है, मूसलाधार बारिश हुई थी उस रात, तो बरसात का पानी जगह जगह भर गया था, जिसे उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। तो उलीचते का अर्थ हमने आपको समझाया था, निकालना। ठीक है, पानी को जब हम निकालते हैं हाथों से या किसी और चीज़ से बार बार लगातार, तो उसे उलीचना वर्ड कहते हैं। तो पानी को बाहर निकालते निकालते थक गए थे, लेकिन फिर भी पानी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। तो इसलिए पंडित जी झुंझला रहे थे। अब आता है प्रश्न 8, बाघ चुपचाप धोबी के साथ क्यों आ गया? क्योंकि धोबी उसे लेकर आया बांधकर, और बाघ भी चुपचाप आ गया उसके साथ। लेकिन बाघ चाहता तो धोबी को मार के खा भी सकता था, लेकिन वो चुपचाप आया क्यों? ये भी तो एक हैरानी की बात है, क्योंकि बाघ तो धोबी को 2 मिनट में खा जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप, जैसे वो कहता रहा कि चलो, तो वैसे उसके पीछे पीछे चल के घर आ गया। इसका उत्तर है कि जब धोबी ने बाघ को गधा समझकर मारा, उसने अपना गधा समझा ना, क्योंकि रात हो रही थी बहुत ज़्यादा और ऊपर से बारिश हो रही थी मूसलाधार, तब बाघ ने उसे टिप टिप्पा समझ लिया, क्योंकि बाघ तो पहले ही टिप टिप्पा नाम से डर रहा था, क्योंकि बुढ़िया दादी ने बोला था। अब जब उसने सोचा कि
बुढ़िया दादी जिसकी बात कर रही है कि टिपटिपवा बहुत खतरनाक है और ये जो धोबी मुझे मार रहा है लगता है यही टिपटिपवा है। तो जब उसने ऐसा सोचा कि ये मारा जब उसने उसको, तब बाघ अपनी जान बचाने के लिए धोबी के साथ चुपचाप आ गया। तो उसे लगा कि इससे अच्छा मैं इसके साथ लड़ाई करूं, कुछ इसकी बात ना मानूं, तो ये तो मुझे बहुत मारेगा जब बिना बात के इतना मार रहा है। तो अच्छा जान बचाने अगर मैं चाहता हूँ तो भलाई इसी में है कि मैं चुपचाप इसके साथ चल दूँ। ठीक है, तो ये तो थे प्रश्न उत्तर। अब है आपके लिए होमवर्क। प्रश्न 9, निम्न शब्दों से छोटे वाक्य बनाओ। हमने यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाना है। पहला आपका वाक्य है कहानी, दूसरा आपका है मुसीबत, तीसरा है आपका झटपट और चौथा है आपका बाघ। लेकिन आप इन सभी से जो भी वाक्य बनाएंगे वो टिपटिपवा पाठ से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। आप कुछ नए और अलग वाक्य बनाएंगे। पाठ के अंदर से आप कोई भी वाक्य, बाघ है तो आप इसी में से नहीं बनाएंगे कि बाघ बुढ़िया की बातें सुन रहा था या उसकी टिपटिपवा से डर गया, ऐसा कोई वाक्य आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब यह कहानी में आपने बना दिया कि बुढ़िया का पोता अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, इस तरीके का कोई नहीं। आपको अपनी मर्जी से कोई और वाक्य बनाकर मुझे दिखाने हैं। तो ये तो था आज का आपका कार्य। इसे सुंदर सुलेख में जिस प्रकार मैंने किया है आपको अपनी कॉपी में करना है। तो तब तक के लिए बाय बच्चों, और अपना काम शीघ्र पूरा करके आपको फ्राइडे को स्कूल में 12:30 बजे अपनी कॉपी को जमा करना है। ठीक है, और ठीक है 12:30 से 2 बजे तक का टाइम है। आप अपनी कॉपी वहाँ पर सबमिट कर दीजिए चेकिंग के लिए। बाय।